Yes. So today we will study exercise 15.1. Everyone having a book. So look at the page 236. Exercise 15.1. In first question, here is given a graph. According to graph, answer the following questions. Clear? So suppose x-axis, y-axis, intersecting point is horizon. In x-axis, here is given time. 8, 9 a.m., 10, 11, 12, 13, 14, 15. उसके बाद 12 के बाद उन्होंने 1, 2, 3 दिया हुआ है. तो 1, 2, 3 and p.m. Okay. In y-axis, this line is known as a, इसको कहते हैं जब हम क्या करते हैं किसी भी डेटा को हाइड करते हैं. That means that line. Yeah. So here is y-axis represent temperature in Celsius. Yeah. So here is given 34, 35, 36, 37, 38, 39. अब इन 9 में दिया हुआ है 35 पॉइंट. 10 में दिया हुआ है 36. 11 में दिया हुआ है 39. नॉट इन अ प्रॉपर वे बन नहीं सकता क्योंकि ग्राफ नहीं है. तो 12 में गिवन है 38.5. 1 में गिवन है 36.5. अगेन 2 में अगेन 36.5 एंड 3 में गिवन है 37. ग्राफ आपका इस तरह से. इसके अकॉर्डिंग आपका क्या है. अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 p.m. 1 p.m. पे पेशेंट का टेम्परेचर कितना था. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका. दिस इज अ 36.5. 36.5. अगेन सेकेंड क्वेश्चन when the patient temperature 38.5. 38.5 टेम्परेचर कब था पेशेंट वो आपको बताना है. तो 38.5 इज अ यहाँ पे आपका है 12 नून. 12 नून पे क्या था उसका टेम्परेचर 38.5. नेक्स्ट है द पेशेंट टेम्परेचर वाज द क्वेश्चन है द पेशेंट टेम्परेचर was the same 2 times during the period given. What were the 2 times? किस टाइम पे पेशेंट का टेम्परेचर सेम था और वो टाइम कौन से है. तो ये इसका आंसर क्या है. 1, 2 के बीच पेशेंट का टेम्परेचर क्या था 36.5. ठीक है. 1 से 2 के बिटवीन क्या था पेशेंट का टेम्परेचर सेम था. 1 पे भी उतना ही था 36.5 और 2 पे भी क्या था 36.5 और दोनों का टेम्परेचर 1 से 2 के बिटवीन क्या था सेम था और वो कितना था 36.5. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 p.m. अब 1:30 पे तो आपको मेंशन नहीं है कितना टेम्परेचर था. तो 1:30 गिवन नहीं है तो 1:30 जहाँ पे होगा वहां से लेके आपको उस लाइन तक ड्रॉ करनी है लाइन और उससे ही आपको सीधे यहाँ पे ड्रॉ कर देना.
वाई एक्सिस पे भी जो फाइंड आउट करना है वहां से स्टार्ट किया, और जहाँ जो मतलब जो गिवन है वहां से आपने स्टार्ट किया और जो फाइंड आउट करना है वहां तक मैच कर दिया। तो ये आपको क्या दिया है इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या था आपका, व्हाट वाज द टेम्परेचर इज 1:35 PM। तो इस पे क्या था 36.5 टेम्परेचर था, जो कि हमने क्या किया बिटवीन 1 PM एंड 2 PM ऑन एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंस, यहाँ से क्या इक्वी डिस्टेंस फॉर्मूला 2.1 PM 2 PM उसके अकॉर्डिंग 130 पे से हमने स्टार्ट किया और उस लाइन तक ले गए जो हमें ये ग्राफ ड्रॉ है, और वहीं से हमने उसको क्या कर दिया वाई एक्सिस की तरफ सेंड कर दिया। ठीक है, तो आप जब ग्राफ पे बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा 36.5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शोन एज अपवर्ड ट्रेंड। कब दिखाई दे रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है, किस पीरियड के बीच, किस टाइम पीरियड, ड्यूरिंग टाइम पीरियड पेशेंट टेम्परेचर अपवर्ड, तो अपवर्ड में से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे आपका किस में आपको दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक टेम्परेचर क्या जा रहा है अपवर्ड जा रहा है, तो वो टाइम क्या है, ड्यूरेशन क्या है आपका 9 AM से लेके कब तक आपका जा रहा है 10 AM से, और 10 AM से लेके 11 AM से तक, और 2 AM से लेके 3, जब जहाँ 9 to 10 गया, फिर 10 to 11 गया, फिर डाउन हुआ, फिर उसके बाद इक्वल रहा, फिर उसके बाद अपग्रेड हुआ 2 to 3, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में गया। तो 9 to 10, 10 to 11 एंड 2 to 3, ये 3 ड्यूरेशन टाइम है जिसमें क्या हुआ पेशेंट टेम्परेचर अपवर्ड डायरेक्शन में गया है। तो आपको जो भी इसमें फिगर दिया जाए उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। सपोज सेकंड क्वेश्चन, ये आपको गिवन है 2002, 2003, 2004, 2005 एंड 2006। एंड यहाँ पे आपको दिया है, ये आपको दिए ईयर्स, आपको मेंशन करना पड़ता है एक्स एक्सिस में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है और वाई एक्सिस में भी क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, वो दोनों मेंशन करना है। और यहाँ दिया है सेल्स इन करोड़, सेल्स इन करोड़ रुपीज, 2 करोड़, 4, 6, 8, 10 एंड 12। ठीक है, ये आपको करना है। 2002 में देख रहा है 4 करोड़ रुपीज, 2003 में 7 करोड़ दिए, फिर 2004 में अगेन 6 करोड़ दिए, 2005 में 10 करोड़ दिए हुए, एंड 2006 में 8 करोड़ दिए। ये आपका ग्राफ है। कल आपको पॉइंट कैसे प्लेस करना है वो बताया था, उसी के अकॉर्डिंग ये ग्राफ है। अब फर्स्ट क्वेश्चन अगेन क्या दिया है, द फॉलोइंग ग्राफ लाइन shows the yearly sales figure for the manufacturing company। ठीक है, what were the sales in 2002 and 2006? 2002 पे क्या था इन 4 करोड़, और 2006 में कितना था 10 करोड़, तो वो आप आंसर लिख दोगे 4 करोड़ एंड 2006 में कितना था 10 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द सेल्स इन 2003 एंड 2005? 2003 में कितना था आपका 7 करोड़, क्लियर। और 2000 नेक्स्ट पूछा गया 2005 में कितना था 10 करोड़।
Clear? And next question is, compute the difference between the cells 2002 to 2006. 2002 में आपका कितना है 4 और 2006 में कितना है 8. इसके बीच हमें कंप्यूट करना है कितना है 2006 में 8 में से हमने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना हो गया 6 करोड़ का बिजनेस था. क्लियर? कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स 2002 में कितना दिया है 4 करोड़ सॉरी दिया है 4 करोड़ और इसमें कितना दिया है 8 करोड़. तो 8 माइनस 4 कितना हो गया 6. नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर. जहाँ सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है वो आपको बताना है. तो इन विच 2 ईयर्स, वो कौन से 2 ईयर्स थे. 2005 में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है 10 करोड़ रुपीस. तो जो भी क्वेश्चन पूछा, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट वाई एक्सिस. वाई एक्सिस में कौन सी इंफॉर्मेशन आपको रिप्रेजेंट हो रही है. तो वाई एक्सिस में क्या है सेल्स इन करोड़. विच इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट इन एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ईयर्स. तो आपको फाइंड आउट करना है किस साल किस एक्सिस में, या इसके स्केल क्या हो सकती है. व्हाट इज द स्केल ऑफ एक्स एक्सिस. हमने बोला तो जब भी ग्राफ आप ड्रॉ करते हो उसमें स्केल की बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है. तो व्हाट इज अ स्केल. एक्स एक्सिस के लिए यहाँ पे स्केल क्या है. 1 ब्लॉक रिप्रेजेंट 1 ईयर. 1 ब्लॉक रिप्रेजेंट 1 ईयर. 2002, 2003, 2004. आपके ग्राफ में जैसा शो होगा उसी के अकॉर्डिंग. जैसे यहाँ पे क्या था 2 ब्लॉक लिए थे. 2 ब्लॉक रिप्रेजेंट 1 ईयर. जितने भी ब्लॉक हैं आपके उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्रेजेंट करना है. व्हाट इज द स्केल ऑफ वाई एक्सिस. स्केल क्या है वाई एक्सिस की. 1 ब्लॉक रिप्रेजेंट 2 करोड़ रुपीस. 1 ब्लॉक रिप्रेजेंट 2 करोड़ रुपीस. ठीक है. तो आप उसको लिख सकते हो कि क्या है, मतलब स्केल कौन सी है. ये क्वेश्चंस में इसमें नहीं पूछे जा सकते, पर आप इस तरह के क्वेश्चन आपके उसमें आएंगे. तो आपको मेन क्या ज्ञात करना है. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, एक्स एक्सिस में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, एक्स एक्सिस की स्केल क्या है, वाई एक्सिस की स्केल क्या है. और इसके अकॉर्डिंग अभी इसमें पूछा गया जैसे 2004 और 2005 के बिटवीन कौन कितने करोड़ की हुआ. अगर मिड सेशन पता करें कि 2004 टू 2005 की स्केल इतनी थी, तो यहाँ से हमको 2004 और 5 के बिटवीन जो ऐसे ग्राफ होता है उसमें मिड में एक देखिएगा ग्राफ में ये लाइन डार्क होती है, ये डार्क होती है और बीच में एक और लाइन, वो मिड पॉइंट है. तो यहाँ से यहाँ तक इसमें खींचना और यहाँ से वापस आपको यहाँ तक ले जाना. वाई एक्सिस पे जिस लाइन पे टच करेगा उतनी उसकी क्या होगी सेल्स होगी. उनके बिटवीन उस ड्यूरेशन उस सेशन के बिटवीन कितनी होगी. तो जहां से आपको जो फाइंड आउट करना है वहां से लाइन ड्रॉ करनी स्टार्ट करनी है उस पॉइंट तक स्केल तक जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया है, और जस्ट उसको मूव कर देना है किस तरफ वाई एक्सिस की तरफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है. पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्यों कर रहे हैं कि आप ऐसे ड्रॉ नहीं करोगे, सिर्फ पैरेलल ये लाइन जो दी है एक्स एक्सिस उसी के पैरेलल आपको ड्रॉ करना है. अब अगर आपसे पूछा जाए 6 करोड़ कब थी, तो वी डोंट नो 6 करोड़ के लिए आप क्या करोगे. आपको इसमें पता ही है अगर 5 करोड़ किस मतलब ईयर के बिटवीन आ रही है तो यहाँ पे 5 करोड़ आएगा. तो यहाँ से यहाँ तक हमने लाइन ड्रॉ की. ठीक. और इसको जस्ट नीचे की तरफ ले गए तो 5 करोड़ यहाँ से इस लाइन के अकॉर्डिंग. तो आपका ये आ जाएगा कितने में, जहां भी आपकी मैच कर रही है मंथ में हो जाएगा 2002 2003 12 मंथ में डिवाइड होगा ईयर. और उसमें जो भी आएगा मिड में आएगा या 4 मंथ आएगा 5 मंथ आएगा वो हिसाब इससे पता चल जाएगा, क्योंकि ग्राफ में आपकी एक एक लाइन रिप्रेजेंट होती है. क्लियर. तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वही सेम दिया हुआ है, उसमें अकॉर्डिंग टू आप देखेंगे ग्राफ और उसको सॉल्व करेंगे कि आपको किस तरह से सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, जैसे ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम बता दें, 5th क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है और बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट लाइव क्लास में बता देंगे। 5th क्वेश्चन दिया है, यूज द टेबल बिलो द ड्रॉ लीनियर ग्राफ। अगेन हमने बताया था लीनियर ग्राफ, ठीक है। तो द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। तो आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। फर्स्ट ड्रॉ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इन एक्स एक्सिस वी रिप्रेजेंट ईयर्स, ईयर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई एक्सिस वी रिप्रेजेंट डेज। क्वेश्चन में जो दो ब्लॉक होंगे वही आपको रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे हमने ले लिया 2 ब्लॉक रिप्रेजेंट 1 ईयर, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007। और यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है 8, 10, 5, 12 इस तरह से दिया हुआ है। तो हम एक ही ब्लॉक में पूरा तो ले नहीं, क्योंकि हमें अलग अलग रिप्रेजेंट करना है। तो 1 ब्लॉक रिप्रेजेंट सपोज 2 days, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। सो स्केल हमको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। स्केल एक्स एक्सिस के लिए क्या होगी, 1 ब्लॉक रिप्रेजेंट 1 ईयर, या 2 ब्लॉक रिप्रेजेंट 2 हमने ले लिया, 2 ब्लॉक रिप्रेजेंट 1 ईयर। और वाई एक्सिस के लिए क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस में हमने क्या लिया, 1 ब्लॉक रिप्रेजेंट या 2 ब्लॉक, जितने ब्लॉक ले रहे हैं यहाँ पे आपको ग्राफ में तो शो हो जाएगा, ये 1 ब्लॉक, ये 2 ब्लॉक, तो आप जितने ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग, या 1 सेंटीमीटर, 1 ब्लॉक रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर, तो 1 ब्लॉक रिप्रेजेंट 2 days। ठीक है। अब 2003 में आपकी आ रही है 8, 2003 में 2003 पे पहुंचे और पैरेलल टू वाई एक्सिस, आपको इसका मतलब है ऑर्डर्ड पेयर कर बताया था। 2003 क्या हो गया एक्स एक्सिस के लिए और 8 हो गया आपका वाई एक्सिस के लिए। क्लियर। तो 2003 तक पहुंचना है और 8 तक पैरेलल टू वाई एक्सिस जाना है, उसी पे 2003 तक पहुंचे, पैरेलल टू वाई एक्सिस 8 तक पहुंचे। ये रिप्रेजेंट करा फर्स्ट प्लॉट पॉइंट। सेकेंड है 2004 पे 10, 2004 तक पहुंचे वाई एक्सिस पे और पैरेलल टू वाई एक्सिस 10 तक जाना है। यहाँ तक हम पहुंच गए 10 तक 2004 पे। 2005 में हम पहुंचे 5 तक, 2005 में 5 कहाँ आएगा, 4 और 6 के बिटवीन, तो ये आ गए 5। फिर 2006 पे जाना है 12 तक, 12 तक यहाँ पहुंच गए 2006। क्लियर। अब इन सबको ज्वाइन कर दिया, फर्स्ट सेकंड, ये आपको देखना है फर्स्ट और सेकंड क्या था, ये नहीं फर्स्ट से इसको ज्वाइन कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया। तो ग्राफ में मेन इंपॉर्टेंट थिंग रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस में कौन सी इंफॉर्मेशन है, वाई एक्सिस में कौन सी इंफॉर्मेशन है, वो लिखनी है आपको जरूरी। जैसे हमने यहाँ डेज लिखा, यहाँ पे क्या लिया, ईयर। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग्स राइट एंड स्केल, स्केल भी आपको मेंशन करनी जरूरी है कि स्केल कौन सी हमने ली है। जैसे यहाँ पे लिखा 1 ब्लॉक या 2 ब्लॉक रिप्रेजेंट 1 ईयर एंड हियर आल्सो 1 ब्लॉक रिप्रेजेंट 2 days, जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको आप ले। ये स्केल अगर आप नहीं लिखते हो तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग होगा, उसको चाहे आप कितने अच्छे से इसको ड्रॉ किया